So good morning to one and all. Yesterday we have discussed the problems related to finding the values of k in quadratic equation. Today also we are going to continue with same kind of problems for finding the values of k in real and equal roots. तो अभी ये क्वेश्चन आप नोट करिए, नोट डाउन द क्वेश्चन. फाइंड द वैल्यू ऑफ k और एक बार चेक कर लेना कि कहीं ये प्रॉब्लम मैंने कल करवाया तो नहीं था. For which the roots of the equation k plus 4 x square plus k plus 1x plus 1 equal to 0 are real and equal. हो गया प्रॉब्लम नोट. ओके, तो अभी यहाँ पे इक्वेशन क्या है आपको? k प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस k प्लस 1 x प्लस 1 इक्वल टू 0. ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आप आइडेंटिफाई करिए a की वैल्यू क्या है. k प्लस 4 a है. b क्या है? और c की वैल्यू 1. तो इसके अंदर में सबसे पहले आप क्या निकालेंगे? d. As the roots are real and equal, so you have to find the d equal to 0. तो यहाँ पे आप लिखेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0. अभी यहाँ पे हमारी b की वैल्यू क्या हो जाएगी? k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 a की वैल्यू k प्लस 4 एंड c की वैल्यू 1 इक्वल टू 0. अभी a प्लस बी होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे. k प्लस 1 होल स्क्वायर सबको आता है. क्या लिखेंगे इसको? k स्क्वायर प्लस प्लस 2k प्लस 1 माइनस k प्लस 4 है ना, माइनस 4ac. ठीक है, यहाँ पे k प्लस 4 करो. अभी इसको माइनस ये 4 1 जा 4 हो गया. सो अभी इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे? माइनस 4k एंड माइनस 4 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 4 माइनस 16 इक्वल टू 0. So now you have left with k square plus 2k minus 4k प्लस 2k माइनस 4k कितना हो गया? माइनस 2k प्लस 1 माइनस 16
-15 इक्वल टू 0। ठीक है, अभी यहाँ से हमारा क्या निकलेगा कॉमन? कॉमन क्या, इसको हम क्या लिखेंगे? के स्क्वायर 15 का क्या लिखा जाएगा? -5 के प्लस 3 के -15 इक्वल टू 0, राइट। यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पे अभी हमारे लिए कॉमन आ जाएगा के, अंदर बचेगा के -5, यहाँ भी होगा के -5 प्लस 3 इक्वल टू 0। So now you have to write with k -5, k plus 3 इक्वल टू 0। सो अभी आप k -5 इक्वल टू 0, k प्लस 3 इक्वल टू 0। k की वैल्यू क्या हो रही है यहाँ पे? 5। यहाँ पे k की वैल्यू क्या है? -3। k की वैल्यू 5 है और k की वैल्यू -3 है। अब क्या ये दोनों पॉसिबल है क्या वैल्यूज? चेक करो। क्या नो सर? चेक किए बिना ही नो सर बोल दिया। अरे पॉसिबल होगा कि नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास इक्वेशन है k प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस k प्लस 1 x प्लस 1 इक्वल टू 0। तुम्हारा ये k का पार्ट जो है वो 0 नहीं आना चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर और x की वैल्यू 0 नहीं बननी चाहिए। देखो चेक करो, अगर यहाँ पे मैं पुट करता हूँ 5 प्लस 4 9x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 1 6x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन ठीक है। दूसरी इक्वेशन -3 प्लस 4, तो एक्स स्क्वायर -3 प्लस 1 -2x प्लस 1, तो किसी भी पार्ट में ये एक्स स्क्वायर 0 नहीं हो रहा है। अगर ये पार्ट अगर ये तुम्हारा 0 हो जाता तो ये इसको हम बोल सकते हैं कि ये यहाँ पे k की वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करती कोई। ये दोनों ही अगर वैल्यू पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे ना ये 0 हो रहा है ना ये पार्ट 0 हो रहा है, आपके दोनों ही पार्ट 0 नहीं हो रहे हैं। देयरफॉर k की वैल्यू दोनों ही सेटिस्फाई करेगी। देयरफॉर k इज इक्वल टू 5 और k इज इक्वल टू -3। ठीक है, अगर हम इसे सब्सटीट्यूट करते 5 और -3 को, और अगर इसका एक्स स्क्वायर या 0 बन जाता, x भी 0 बन जाता, तो ये वो k की वैल्यू सेटिस्फाई नहीं होती। लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं हो रहा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रही है और जिसको आप सॉल्व करेंगे आगे जाके तो वो आपको वैल्यूज मिलेंगी। तो k की वैल्यू 5 भी आएगी, k की वैल्यू यहाँ पे -3 भी आएगी। क्लियर है? चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर द इक्वेशन kx x -3 प्लस 9 इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स, हैज रियल इक्वल रूट्स।
हो गया? ओके, अब देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे। सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे, तो इक्वेशन क्या है आपकी, के एक्स माइनस 3 प्लस 9 इक्वल टू 0। तो पूरी इक्वेशन को अगर आप सिस्टमेटिक लिखेंगे तो के एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा, -3kx प्लस 9 इक्वल टू 0। यहाँ a की वैल्यू क्या है आपकी, k, b क्या था -k, और c इज 9। तो रियल एंड इक्वल रूट्स है तो d की वैल्यू 0 हो गई, और यहाँ पे आप सब्सटीट्यूट कर रहे हैं वैल्यू, फॉर्मूला लिख रहे हैं b² - 4ac इक्वल टू 0। वैल्यू पुट करिए, b की वैल्यू है -3k का होल स्क्वायर, -4, a की वैल्यू है k, एंड c है आपका यहाँ पे 9 इक्वल टू 0। तो -3k के होल स्क्वायर को क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 9k²। अगेन देन -4 9 जा -36k इक्वल टू 0। अभी इसे सॉल्व करना है, तो कैसे लिखेंगे, 9k² -36k इक्वल टू 0। तो इसमें से कॉमन आपको मिलेगा 9k, अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, k-4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हो जाएगा 9k इक्वल टू 0 एंड k-4 इक्वल टू 0। So therefore you get value as k equal to 0 by 9, k की वैल्यू 0, और यहाँ पे k की वैल्यू आपको मिलेगी +4। तो यहाँ पे दोनों ही पॉसिबिलिटीज है, k की वैल्यू 0 भी हो सकती है, लेकिन k की वैल्यू 0 नहीं हो सकेगी। देखो यहाँ पे क्यों, k की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, जल्दी से बताओ। d इक्वल टू 0 नहीं, इक्वेशन कहाँ गई तुम्हारी, 9k² - 36k था ना, हाँ तो 9k² माइनस, हाँ तो k की वैल्यू 0 होगी होगी, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे k को अगर अपन सब्सटीट्यूट कर रहे हैं तो 0 आ रहा है। यही k को अगर मैंने 4 यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया तो 4 का स्क्वायर 16, 16 9 जा 144, 144 माइनस 36 इंटू 4 भी 144, 0 हो रहा है। तो दोनों ही पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे। सो हियर बोथ द वैल्यूज आर करेक्ट, तो k इज इक्वल टू 0 एंड k इक्वल टू 4 भी होगा। इसका ऑडियो ये ऑन है, हैं? दिव्यराज अपना ऑडियो बंद करिए। अभी इस k की वैल्यू से हटके थोड़ा सा एक अलग वैरायटी का क्वेश्चन करते हैं। नोट डाउन द क्वेश्चन, इफ -4 is a root of
the equation x square plus px minus 4 equal to 0, and the equation x square plus px plus q equal to 0 has equal roots. Has equal roots. Find values of p and q. If minus 4 is a root of the equation x square plus px minus 4 equal to 0, and the equation x square plus px plus q equal to 0 has equal roots, find the value of p and q. कोई मुझे बताएगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? बोलो जल्दी से, कैसे सॉल्व करेंगे? अभी देखो ये -4 जो है ये इस इक्वेशन का रूट है, इस इक्वेशन का रूट है, मतलब इसमें क्या करेंगे, इस इक्वेशन में हम -4 पुट करेंगे। जब हम इस हाँ हाँ -4 x की जगह हम -4 पुट करेंगे क्योंकि वो उसका रूट है, उसका 0 है। तो जब हम वहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे -4 की तो हमें p मिल जाएगा। बात समझ में आ गई? और जब p मिल जाएगा तो फिर उस p को हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में, इस सेकंड इक्वेशन में, और वो इक्वल रूट्स है, उसके रूट्स इक्वल है। रूट्स इक्वल है इसका मतलब वहां पे हमें d इक्वल टू 0 शो कर देना है और फिर वहां से हमें q मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या लिखना है, सबसे पहले आपको एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो तुम्हारे रूट्स है वो क्या है, -4 है। तो अगर -4 तुम्हारे रूट्स है तो यहाँ पे हम क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, -4 का होल स्क्वायर प्लस p इंटू -4 -4 इक्वल टू 0, क्योंकि -4 रूट है। अभी -4 का होल स्क्वायर क्या हो गया, 16 -4p -4 इक्वल टू 0। 16 -4 12 -4p equal to 0. So you have left with 12 equal to 4p. तो p की वैल्यू आ जाएगी आपको 12/4, p की वैल्यू 3 मिली। अब इस p की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करना है सेकंड इक्वेशन में। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में आपको क्या पुट करना है, p की वैल्यू। p की वैल्यू कितनी आई आपकी, तो 3 इंटू एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। ठीक है ना, अभी ये इक्वेशन हो गई। अब ये जो रूट्स, ये आपको ये इक्वेशन मिल रही है, ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके रूट्स कैसे हैं, क्वेश्चन में क्या दिया है, इक्वल रूट्स दिया है, इक्वल रूट्स दिया है, इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स है। तो इक्वल रूट्स है, दैट मीन्स d इक्वल टू 0 यहाँ पे हो जाएगा। तो d की वैल्यू 0 हो जाएगी, दैट मीन्स यू हैव नाउ लेफ्ट विद b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3 स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू q है। तो अभी क्या हो गया, 9 - 4q इक्वल टू 0। सो 9 इक्वल टू 4q, है ना, 9 इक्वल टू 4q, देयरफॉर q इज इक्वल टू
9/4, क्यू की वैल्यू 9/4 होगी। 9 इक्वल टू 4 क्यू, दैट मीन्स क्यू इज 9/4। गॉट इट? तो पहले क्वेश्चन को समझा करो, रीड करा करो कि भाई देखो इसमें करना क्या है। इस वैरायटी का क्वेश्चन कितना इजी था, लेकिन आपके दिमाग में स्ट्राइक हुआ ही नहीं कि क्या मीनिंग है। आपको पता चलना चाहिए कि देखो 0 से 1 दे रखा है। चलो नेक्स्ट। अभी देखिए एक यहाँ पे क्वेश्चन, अब देखिए इक्वेशन इस तरीके से दिया हुआ है कि शो दैट द इक्वेशंस x² माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0 हैज नो रियल रूट्स। हमें इसको शो करना है कि इसके कोई रियल रूट्स नहीं है। तो आप में से बताइए इसको कैसे सॉल्व करोगे, कैसे शो कर दोगे, जल्दी बताइए। हाँ, तो हमें इसको डी की जो वैल्यू है, डी आपको फाइंड करना होगा डिस्क्रिमिनेंट। और अगर आपने डी की वैल्यू अगर आपने लेस देन 0 शो कर दी है ना, नेगेटिव शो हो गई डी की वैल्यू, तो जो रूट्स होंगे वो नॉट रियल हो जाएंगे, नो रियल रूट्स आ जाएंगे। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पे हमें सबसे पहले इक्वेशन लिख लिया, और यहाँ पे आप डी फाइंड करेंगे तो डी आपका हो गया b² माइनस 4ac। ये हमारा लेस देन 0 आना चाहिए डी। तो यहाँ पे b की वैल्यू है मेरे -1 का होल स्क्वायर, -4, a की वैल्यू 1 है और c है 2। सो -1 का स्क्वायर हो जाता है 1, -4 2 ज़ा 8, 1 माइनस 8 इज -7, है ना। तो डी की जो यहाँ पे वैल्यू है, डी हमारे लिए कितना हो गया यहाँ पे, लेस देन 0। डी इज लेस देन 0। एज डी इज लेस देन 0, देयरफॉर अगर तुम्हारा डी, हाँ डी की जो वैल्यू है वो लेस देन 0 हो गई, देयरफॉर व्हाट वी कैन से, द रूट्स, नो रियल रूट्स आर देयर। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को पढ़ के समझना है, नो रियल रूट्स आर देयर। तो ये हो गया फिर प्रूफ। चलिए, अभी तक हम सिर्फ रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए ही प्रैक्टिस कर रहे थे, अब हम सिर्फ रियल रूट्स और डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए करेंगे। तो यहाँ पे अभी हमारा क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैज रियल रूट्स। ठीक है, यहाँ पे अभी इस कंडीशन में क्या दिया है आपको, अभी तक रियल एंड इक्वल रूट्स दे रहे थे, अभी सिर्फ रियल रूट्स है। तो जब रियल एंड इक्वल रूट्स था, ये रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हो गए। रियल एंड इक्वल था तो डी की वैल्यू 0 थी,
बट अगर खाली रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स है, रियल है और डिस्टिंक्ट है, या खाली रियल रूट्स दिया है, तो डी की वैल्यू कैसी होगी? डी ग्रेटर देन जीरो। अगर डिस्टिंक्ट दिया है तो ग्रेटर देन जीरो लिखोगे, और अगर खाली रियल रूट्स वर्ड यूज किया है तो ग्रेटर एंड इक्वल लिखोगे। क्या लिखोगे? दोनों हो सकता है, रियल रूट्स में इक्वल भी आ सकते हैं और ग्रेटर भी हो सकता है, लेकिन अगर वर्ड यूज किया है रियल एंड डिस्टिंक्ट तो आपने ग्रेटर यूज करना है डी। ठीक है, तो अभी देखो जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन अपन करते हैं, ये के एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0, आपको रियल रूट्स के लिए कंडीशन दी है। तो यहाँ पे अभी हम क्वेश्चन लिखेंगे के एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2। तो रियल रूट्स के लिए क्या कंडीशन होगी? रियल रूट्स के लिए कंडीशन होगी डी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। डी की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए। गॉट इट? इज इट क्लियर? तो अभी डी आपका जब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो गया तो क्या लिखेंगे बच्चे? बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बी की क्या वैल्यू है यहाँ पे? माइनस 6 का होल स्क्वायर, हाँ माइनस 4। ए क्या है? के 1 नहीं बच्चे, के। हाँ, सी क्या है? माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। चलिए यहाँ देखिए, अभी माइनस 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा 36 माइनस माइनस प्लस 8k, 4 2 ज़ा 8k ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। आ गई बात समझ में? इधर तक कैसे लिखना है? अब ये 8k उसकी जगह रहने दो, 8k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 36 तुम्हारे राइट साइड में आएगा, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे? -36। So now you have left with k is greater than or equal to -36 upon 8। ठीक है, -36 अपॉन 8। अभी ये रिड्यूस होता है तो रिड्यूस कर लो। -36 अपॉन 8 को क्या लिखेंगे? 4 के टेबल से दोनों रिड्यूस हो जाएगा। 4 9 जा 36, तो -9/2। -9/2 गॉट इट? क्योंकि हाँ, 4 के टेबल से जाएगा तो 4 8 जो हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 4 9 ज़ा 36, -9/2। हो गया? चलिए एक रियल रूट्स में और एक क्वेश्चन करते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस के इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या मेंशन करोगे? d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो d की जो वैल्यू हो जाएगी आपकी बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे ये आप लिखोगे 2 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू 3, तो 4 - 4 3 ज़ा 12k
ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इस पे कैसे करेंगे आगे? चलो अभी आपके मेथड से आप जैसे सोच रहे हैं ऐसा करके देखो, ठीक है? तो 4 माइनस 12 के को तुम वो सोच रहे हो कि इधर राइट साइड में लेके जाते हैं, तो 4 12 के 4 को राइट साइड में लेके जाए। आप जैसा बोलेंगे ऐसा करेंगे। तुम 4 को राइट साइड में लेके जाओगे, इससे अच्छा तुम इसी को -12 के को राइट साइड में ले लो तो पॉजिटिव हो गया, ठीक है? अब देखो आगे क्या करेंगे। अब इसको तुम 4/12 ग्रेटर देन और इक्वल टू के हो गया। तो 4/12 रिड्यूस करोगे तो क्या हो जाएगा? 1/3 इज लेस देन और इक्वल टू के। इसका क्या मीनिंग हुआ कि के की जो तुम्हारी वैल्यू होनी चाहिए दैट शुड बी 1/3 ग्रेटर देन और इक्वल टू के है। तो जो के की वैल्यू आएगी वो कैसी होनी चाहिए? के की वैल्यू शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1/3। मतलब 1/3 तुम्हारा ग्रेटर है के से, या तो इक्वल हो या तो 1/3 के से ग्रेटर हो। मतलब के तुम्हारा लेस होना चाहिए, या तो के लेस हो या फिर 1/3 हो। अब देखो ये आंसर के की जो वैल्यू है वो 1/3 से लेस होनी चाहिए या फिर इक्वल होनी चाहिए। हाँ, अब ये चीज सही हुई कि नहीं हुई है देखो, मैं इसको प्रैक्टिकली तुम समझो सोचो। तुम्हारे पास क्या इक्वेशन थी? तुम्हारे पास ये इक्वेशन थी 3x² प्लस 2x, सॉरी 4 माइनस 12 के इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 था। देखो इधर ये यहाँ पे वैल्यू पुट करके चेक करो, 4 माइनस 12 के ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 था। अगर सपोज के की वैल्यू तुम्हारी 1/3 है ना, के की वैल्यू इक्वल टू 1/3 है, तो ये तो देखो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये कटेगा तो 4 माइनस 4 0 हो गया। तो ये 0 की पॉसिबिलिटी तो क्लियर हो गई। अब के की वैल्यू आपकी क्या बोल रहा है? के की जो वैल्यू होनी चाहिए दैट शुड बी, अगर ग्रेटर शो करना है वहां पे ग्रेटर देन 0, तो के की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1/3 से लेस होनी चाहिए। हाँ, और 1/3 से 1/2 छोटा है क्या? तो फिर 1/2 छोटा नहीं है बच्चे, 1/4 छोटा होगा 1/3 से, ठीक है ना? 1/2 की वैल्यू 0.5 हो गई और 1/3 की वैल्यू 0.3 हो गई। तो 1/2 जो होता है वो 1/3 से बच्चे ग्रेटर होता है, ठीक है? 1/2 जो है वो 1/3 से ग्रेटर है। ये मत सोच लेना कि 1/2 छोटा हो गया। लेकिन 1/3 से बड़ा कौन से? 1/3 किससे बड़ा हुआ? 1/4 से। अब यही यहाँ पे वैल्यू 1/4 पुट करके चेक करो, देखो 4 माइनस 12 के 4 माइनस 12 मल्टीप्लाई 1/4, तो 4 माइनस यहाँ पे ये कटेगा तो देखो कितना आया 3। 4 माइनस 3 की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आई। हाँ, और ये 1 जो है ये देखो ग्रेटर देन 0 हो गया कि नहीं हुआ पॉसिबिलिटी में, है ना? हाँ, इसके लिए तुम्हारी जो के की वैल्यू आएगी वो कितनी होनी चाहिए? दैट्स वाई के की जो वैल्यू होगी वो लेस देन और इक्वल टू 1/3। आ गई बात समझ में?
सो अभी हमने क्या डिस्कस किए क्वेश्चंस, हमने आज जो डिस्कस किए क्वेश्चंस, रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए k की वैल्यू फाइंड की, हमने रियल रूट्स के लिए भी k की वैल्यू फाइंड की, और अगर कोई एक रूट दिया है और अगर कोई दूसरा अननोन वेरिएबल फाइंड करना है तो उस तरीके के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है वो भी हमने आज डिस्कस किया। ठीक है।